हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्मॉल एक्शंस बिग रिजल्ट्स बाय एशडेन डॉक्टर बुक के बारे में। जब भी हम अपने जीवन में कोई बड़ा बदलाव लाने की सोचते हैं तो अक्सर हम एक ही बार में सब कुछ बदल देने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच ये है कि असली बदलाव छोटे छोटे और लगातार किए गए कार्यों से आता है, न कि एकदम से जीवन को उलट पलट देने से। एशडेन डॉक्टर की किताब इसी बात पर जोर देती है कि अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको छोटे छोटे पॉजिटिव हैबिट्स को रोजाना अपनाना होगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको फिट होना है। अगर आप अचानक से सोचें कि बस अब से हर दिन 2 घंटे जिम जाऊंगा और पूरी डाइट चेंज कर दूंगा, तो शायद आप कुछ ही दिनों में थक कर हार मान लेंगे। लेकिन अगर आप रोज बस 10 मिनट एक्सरसाइज से शुरुआत करें और धीरे धीरे उसे बढ़ाएं, तो कुछ महीनों बाद आपको खुद भी विश्वास नहीं होगा कि आपने इतनी इंप्रूवमेंट कर ली है। एशडेन डॉक्टर खुद इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। उन्होंने एक साल में 120 किताबें पढ़ी, लेकिन यह ओवरनाइट नहीं हुआ। शुरुआत सिर्फ 30 मिनट डेली रीडिंग से हुई थी, जिसे उन्होंने लगातार 9 साल तक बढ़ाया। यही बात हमारी किसी भी हैबिट पर लागू होती है। चाहे आपको वेट लॉस करना हो, फाइनेंशियल सेविंग्स बढ़ानी हो या कोई नई स्किल सीखनी हो, अगर आप हर दिन कुछ कुछ करते रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको बड़ा बदलाव दिखेगा। कंसिस्टेंसी ही असली गेम चेंजर होती है। इमेजिन कीजिए कि कोई व्यक्ति रोज सिर्फ 1% बेहतर होने की कोशिश करता है। भले ही ये डेली बहुत छोटा लगे, लेकिन एक साल में वो 37 गुना बेटर बन सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप डिसिप्लिन के साथ छोटे एक्शंस को मेंटेन करते हैं तो समय के साथ वे बड़े रिजल्ट्स में बदल जाते हैं। एक और मजेदार एग्जाम्पल लेते हैं। पानी जब तक 99 डिग्री सेल्सियस पर होता है तब तक बस गर्म ही होता है, लेकिन जैसे ही वो 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है तो उबलने लगता है और भाप बनकर ऊपर उठ जाता है। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर ड्रामेटिक होता है। हमारी हैबिट्स भी कुछ ऐसी ही होती हैं। शुरुआत में हमें महसूस नहीं होता कि कुछ हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम कंसिस्टेंटली अपनी हैबिट्स पर काम करते रहते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब हमें नोटिसेबल रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। समस्या तब आती है जब हम धैर्य नहीं रख पाते। कई बार लोग शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन जल्दी ही हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए। लेकिन असली मैजिक तब होता है जब आप बिना किसी इमीडिएट रिवॉर्ड की उम्मीद के बस अपना काम करते रहें। इमेजिन कीजिए कि एक बांस का पौधा पहले 4 साल तक जमीन के अंदर ही बढ़ता रहता है। 5वें साल में वो अचानक कई फीट ऊंचा हो जाता है। लेकिन असल में ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती, बल्कि उन 4 सालों की मेहनत का नतीजा होती है। हमारी ग्रोथ भी कुछ ऐसी ही होती है। अगर आप सच में अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो एक सिंपल स्ट्रैटेजी अपनाइए। अपने गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़िए और फिर कंसिस्टेंसी के साथ उन पर काम करिए। अगर आपको एक किताब पढ़नी है तो डेली सिर्फ 10 पन्ने पढ़िए। अगर आपको मेडिटेशन शुरू करनी है तो शुरुआत सिर्फ 2 मिनट से करिए। अगर आपको अपनी फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव करनी है तो रोज बस 50 रुपए बचाइए। ये छोटे छोटे स्टेप्स ही मिलकर बड़े बदलाव लाते हैं। हैबिट्स बिल्डिंग में एक और इंटरेस्टिंग बात है, जब आप छोटे एक्शंस को बार बार दोहराते हैं तो वे आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाते हैं। यानी अगर आप रोज रनिंग करते हैं तो कुछ समय बाद आप खुद को एक रनर की तरह देखने लगते हैं। अगर आप रोज कोडिंग प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी आइडेंटिटी एक प्रोग्रामर की बन जाती है। यही वो साइकोलॉजिकल शिफ्ट है जो असली बदलाव लाता है। अब सवाल ये आता है कि हम इस प्रोसेस को और आसान कैसे बना सकते हैं। सबसे पहला रूल है, अपनी हैबिट्स को इतना सिंपल रखिए कि उन्हें करना आसान लगे। अगर आप वर्कआउट शुरू कर रहे हैं तो पहले सिर्फ 5 पुशअप से शुरू कीजिए। अगर आप राइटिंग हैबिट बनाना चाहते हैं तो पहले सिर्फ 100 शब्द लिखिए। जब चीजें आसान लगेंगी तो आप नेचुरली उन्हें करना चाहेंगे। दूसरा तरीका है हैबिट स्टैकिंग, यानी अपनी नई हैबिट को किसी एग्जिस्टिंग हैबिट से जोड़ दीजिए। मान लीजिए आपको रीडिंग हैबिट बनानी है तो आप ये तय कर सकते हैं कि रोज सुबह चाय पीते वक्त 10 मिनट किताब पढ़ेंगे। इससे नई हैबिट को अपनाना आसान हो जाएगा। तीसरा तरीका है एनवायरनमेंट डिजाइन, यानी अपनी सराउंडिंग्स को इस तरह सेट करना कि वो आपकी हैबिट को सपोर्ट करे। अगर आपको जंक फूड कम करना है तो अपने किचन में हेल्थी स्नैक्स रखें। अगर आपको सोशल मीडिया यूसेज कम करना है तो अपने फोन से
डिस्ट्रैक्टिंग एप्स हटा दें। कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए एक और जरूरी चीज है खुद को रिवॉर्ड देना। जब भी आप किसी हैबिट को सक्सेसफुली पूरा करें तो खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दें। इससे आपका दिमाग उस हैबिट को मेंटेन करने के लिए मोटिवेटेड रहेगा। आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि सेटबैक्स से घबराना नहीं है। अगर किसी दिन आप अपनी हैबिट फॉलो नहीं कर पाए तो गिल्ट महसूस करने की बजाय अगले दिन फिर से शुरुआत करिए। असली जीत कंसिस्टेंसी में होती है, परफेक्शन में नहीं। इसलिए छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, पेशेंस रखिए और अपने छोटे एक्शंस को बड़े रिजल्ट्स में बदलते देखिए। जब भी माइंडफुलनेस की बात होती है तो लोग सोचते हैं कि इसके लिए बहुत समय चाहिए, एक शांत जगह चाहिए और घंटों मेडिटेशन करनी पड़ेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि माइंडफुलनेस को आप अपनी डेली लाइफ में भी अपना सकते हैं बिना एक्स्ट्रा टाइम निकाले। असल में ये तो उन्हीं छोटे छोटे मोमेंट्स में सबसे ज्यादा यूजफुल होती है जिन्हें हम अक्सर वेस्ट कर देते हैं। इमेजिन कीजिए आप ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हैं और आपको लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है। आप बार बार सिग्नल की तरफ देख रहे हैं, गाड़ी के हॉर्न सुन रहे हैं और इरिटेट हो रहे हैं कि इतनी देर क्यों लग रही है। लेकिन अगर आप इसी मोमेंट में माइंडफुल होने की प्रैक्टिस करें तो यही सिचुएशन रिलैक्स करने का मौका बन सकती है। बस एक गहरी सांस लीजिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और प्रेजेंट मोमेंट को फील कीजिए। अचानक से आपको नॉइज कम लगने लगेगी, इरिटेशन कम होगी और आपका माइंड शांत रहेगा। ऐसे ही जब आप किसी क्यू में खड़े होते हैं या कहीं वेट कर रहे होते हैं तो ये फ्रस्ट्रेशन का रीजन बन जाता है। लोग फोन निकालकर स्क्रोलिंग शुरू कर देते हैं या फिर बस वेट करने लगते हैं। लेकिन यही टाइम माइंडफुलनेस के लिए परफेक्ट हो सकता है। अपनी बॉडी को फील कीजिए, सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व कीजिए और अपनी ब्रेथ पर ध्यान दीजिए। इसे आप एक छोटे पॉज की तरह देख सकते हैं जो आपके माइंड को रिचार्ज करने का मौका देता है। माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ मेडिटेशन करना नहीं होता, बल्कि इसका असली एसेंस यही है कि आप अपने हर मोमेंट को पूरी अवेयरनेस के साथ जिएं। जब आप खाना खा रहे हैं तब भी आप माइंडफुल हो सकते हैं। अक्सर हम खाना खाते वक्त फोन देखते रहते हैं या किसी और चीज में बिजी रहते हैं। लेकिन अगर आप खाने के टेस्ट, टेक्सचर और स्मेल पर ध्यान दें तो आपको ना सिर्फ खाने का मजा आएगा बल्कि आपका डाइजेशन भी बेहतर होगा। चलते वक्त भी माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस की जा सकती है। जब भी आप वॉक करें तो अपनी हर स्टेप को फील कीजिए, अपने पैरों के नीचे जमीन के टच को महसूस कीजिए, अपने आसपास की आवाजों को सुनिए और बस इस मोमेंट में रहिए। इससे आपका दिमाग क्लियर होगा और आपको ज्यादा एनर्जी फील होगी। ड्राइविंग करते वक्त भी माइंडफुलनेस यूजफुल हो सकती है। अक्सर लोग गाड़ी चलाते वक्त फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं या फिर पास्ट की किसी बात में उलझे रहते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ड्राइविंग पर फोकस करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और रोड पर चल रही हर चीज को ऑब्जर्व करें तो आप ना सिर्फ ज्यादा सेफ ड्राइव करेंगे बल्कि आपके माइंड को भी अननेसेसरी स्ट्रेस से ब्रेक मिलेगा। मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो अक्सर लोगों की आदत होती है कि तुरंत फोन चेक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप 1 मिनट के लिए रुकें, अपनी सांसों को महसूस करें और अपने दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड के साथ करें तो आपकी पूरी डे की एनर्जी पॉजिटिव होगी। बाथरूम में भी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस की जा सकती है। जब आप नहाते हैं तो बस उस पानी की वार्मथ को फील कीजिए, उस मोमेंट में रहिए और अपने दिमाग को काल्म होने दीजिए। ये एक छोटा सा एक्ट है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से करेंगे तो आपको डे की बेस्ट रिलैक्सेशन यही मिलेगी। माइंडफुलनेस को आप अपनी कॉन्वर्सेशंस में भी यूज कर सकते हैं। जब भी आप किसी से बात करें, पूरी तरह प्रेजेंट रहिए। अक्सर होता यह है कि जब कोई हमसे बात कर रहा होता है तो हम सिर्फ जवाब देने के बारे में सोचते हैं, बजाय इसके कि हम उनकी बात सच में सुने। लेकिन अगर आप उनकी बात ध्यान से सुनेंगे, उनके इमोशंस को समझेंगे, तो ना सिर्फ आपका बॉन्ड स्ट्रांग होगा बल्कि आपको खुद भी बहुत पॉजिटिव महसूस होगा। कभी कभी लोग सोचते हैं कि माइंडफुलनेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, लेकिन असल में यह बहुत सिंपल है। बस आपको अपने रोजमर्रा के छोटे छोटे मोमेंट्स में खुद को प्रेजेंट रखना है। माइंडफुलनेस आपको सिखाती है कि हर छोटी चीज को अप्रिशिएट करें, चाहे वो सुबह की चाय हो, बारिश की बूंदें हो या फिर किसी रैंडम स्ट्रेंजर की स्माइल। अगर आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं तो माइंडफुलनेस सबसे आसान तरीका है खुद को काल्म और सेंटर्ड रखने का। इसे करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए,
बस अपने डेली रूटीन में ही इन छोटी छोटी प्रैक्टिसेस को शामिल कर लीजिए। जितना ज्यादा आप इसे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अपने माइंड को रिलैक्स और फोकस कर पाएंगे। हर दिन कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। ट्रैफिक, लॉन्ग क्यूज, अनएक्सपेक्टेड डिलेज, ये सब चीजें हमें इरिटेट कर सकती हैं। लेकिन अगर हम इन्हें फ्रस्ट्रेशन की जगह माइंडफुलनेस के मौके के तौर पर देखें तो हमारी लाइफ कहीं ज्यादा पीसफुल हो सकती है। माइंडफुलनेस सिर्फ एक हैबिट नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल है। ये आपको सिखाती है कि आपको हर चीज में ब्यूटी और पीस कैसे देखनी है। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि कोई मोमेंट वेस्ट हो रहा है तो उसे इरिटेशन का कारण बनाने की बजाय एक माइंडफुल पॉज के रूप में देखिए। गहरी सांस लीजिए, उस मोमेंट को फील कीजिए और लाइफ को एक नए नजरिए से देखना शुरू कीजिए। आज की फास्ट पेस्ड दुनिया में टाइम मैनेज करना किसी चैलेंज से कम नहीं है। हर कोई चाहता है कि उसके पास दिन में एक्स्ट्रा आवर्स हों ताकि सारे काम पूरे हो जाएं। लेकिन सच तो ये है कि हमारे पास हर दिन वही 24 घंटे हैं जितने दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों के पास होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपने टाइम को स्मार्टली मैनेज करना जानते हैं। टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ टास्क्स को जल्दी जल्दी पूरा करना नहीं होता, बल्कि यह सीखना है कि किस तरह से काम को ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े और बर्नआउट ना हो। जब हम बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के काम करते हैं तो हमें लगता है कि हमारा पूरा दिन भाग दौड़ में निकल जाता है, लेकिन फिर भी कुछ खास अचीव नहीं होता। लेकिन अगर हम अपने कामों को सही तरीके से प्लान करें तो हम कम समय में ज्यादा रिजल्ट पा सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है अपनी प्रायोरिटीज को पहचानना। हर दिन की शुरुआत में यह सोचना कि आज का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव तरीका है। बहुत बार हम छोटे छोटे और कम इंपॉर्टेंट कामों में इतना उलझ जाते हैं कि असली जरूरी काम छूट जाते हैं। इसलिए आइजनहावर मैट्रिक्स नाम की एक सिंपल टेक्निक को अपनाया जा सकता है जिसमें कामों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट लेकिन ना अर्जेंट, अर्जेंट लेकिन ना इम्पॉर्टेंट और ना अर्जेंट ना इम्पॉर्टेंट। जब आप अपने टास्क्स को इस तरह कैटेगराइज करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि किस काम पर सबसे पहले फोकस करना है। मल्टीटास्किंग को अक्सर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का तरीका माना जाता है, लेकिन स्टडीज ये बताती हैं कि मल्टीटास्किंग करने से हमारी एफिशिएंसी एक्चुअली कम हो जाती है। जब हम एक ही समय में कई काम करने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करता रहता है, जिससे कंसंट्रेशन ब्रेक होती है। इसलिए बेहतर यह होगा कि हम सिंगल टास्किंग अपनाएं और एक समय में सिर्फ एक काम पर पूरी एनर्जी लगाएं। पोमोडोरो टेक्निक भी एक बढ़िया तरीका है टाइम मैनेजमेंट का। इसमें आप 25 मिनट तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी तरह एक टास्क पर फोकस करते हैं, फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लेते हैं। इसे साइकिल्स में रिपीट किया जाता है। इससे न सिर्फ आपका फोकस बढ़ता है बल्कि आप बिना थके ज्यादा काम कर पाते हैं। डिस्ट्रैक्शंस टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब भी हम कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं तभी अचानक फोन की नोटिफिकेशन आती है, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने का मन करता है या फिर कोई और चीज ध्यान भटका देती है। इसलिए बेहतर होगा कि जब भी कोई डीप वर्क करना हो तो फोन साइलेंट पर रख दें, अननेसेसरी नोटिफिकेशंस बंद कर दें और एक ऐसी जगह बैठें जहां डिस्टर्बेंस ना हो। मीटिंग्स और ईमेल्स भी हमारा काफी टाइम वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सी मीटिंग्स बिना किसी खास एजेंडा के होती हैं, जिससे हमारा बहुमूल्य समय बर्बाद होता है। बेहतर यही होगा कि मीटिंग्स को शॉर्ट और टू द पॉइंट रखा जाए। ईमेल्स को दिन भर चेक करते रहने की बजाय दिन में सिर्फ 2-3 बार फिक्स टाइम पर चेक करना एक अच्छा तरीका हो सकता है। इससे आपका फोकस बार बार ब्रेक नहीं होगा और आप ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे। वर्क लाइफ बैलेंस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइम मैनेजमेंट में। कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा काम करने से ज्यादा सक्सेस मिलेगी, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। अगर आप कंटिन्यूअसली काम में लगे रहेंगे तो एक टाइम के बाद आपकी एफिशिएंसी कम होने लगेगी और आप बर्नआउट फील करेंगे। इसलिए प्रॉपर रेस्ट और ब्रेक्स लेना भी उतना ही जरूरी है जितना काम करना। हैबिट्स और रूटीन्स का भी टाइम मैनेजमेंट में बड़ा रोल होता है। अगर आप हर दिन सुबह अपना स्केड्यूल सेट कर लेते हैं और डिसिप्लिन तरीके से उस पर काम करते हैं तो आपके लिए प्रोडक्टिव रहना आसान हो जाएगा। एक छोटी सी आदत जैसे कि अगले दिन की प्लानिंग रात को ही कर लेना
आपके अगले दिन के वर्क फ्लो को स्मूथ बना सकती है। डेलीगेशन यानी कामों को दूसरों के साथ शेयर करना भी एक अच्छा तरीका है। कई बार हम हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे ना सिर्फ हमारा वर्कलोड बढ़ता है बल्कि क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। अगर कोई टास्क किसी और को दिया जा सकता है तो उसे डेलीगेट करना स्मार्ट डिसीजन होगा। इससे आप अपने ज्यादा इंपॉर्टेंट कामों पर ध्यान दे पाएंगे। सेल्फ केयर को इग्नोर करना भी एक बड़ी गलती होती है। जब हम ओवरवर्क करते हैं और खुद को प्रॉपर रेस्ट नहीं देते तो धीरे धीरे हमारी एनर्जी कम होने लगती है और हम जल्दी थक जाते हैं। इसलिए अच्छी नींद लेना, एक्सरसाइज करना और हेल्थी डाइट लेना भी इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। जब आप फिजिकली और मेंटली फिट होंगे तभी आप अपने समय का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। टाइम ब्लॉकिंग भी एक पावरफुल तरीका है जिसमें आप अपने पूरे दिन को अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेते हैं और हर ब्लॉक में एक स्पेसिफिक टास्क असाइन करते हैं। जैसे कि सुबह का पहला ब्लॉक ईमेल्स के लिए, दूसरा ब्लॉक डीप वर्क के लिए और तीसरा ब्लॉक मीटिंग्स के लिए। इससे आपका दिन स्ट्रक्चर्ड रहेगा और आप हर काम के लिए पर्याप्त समय दे पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम अपना दिन तो अच्छे से प्लान कर लेते हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेड चीजें बीच में आ जाती हैं जिससे पूरा स्केड्यूल बिगड़ जाता है। ऐसे में फ्लेक्सिबिलिटी रखना बहुत जरूरी है। अगर कोई अर्जेंट टास्क आ जाए तो उसे एडजस्ट करने के लिए कुछ बफर टाइम छोड़ना एक अच्छा तरीका हो सकता है। टाइम मैनेजमेंट कोई वन टाइम फिक्स नहीं है, बल्कि यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसे आपको धीरे धीरे इंप्रूव करना होता है। हर दिन के एंड में कुछ सा टाइम निकालकर यह सोचना कि आज क्या अच्छा किया और क्या बेटर किया जा सकता था, आपके टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को और स्ट्रांग बना सकता है। एक सिंपल माइंडसेट शिफ्ट आपकी पूरी अप्रोच बदल सकती है। जब आप टाइम को मैनेज करने के बजाय इसे इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे तो आप हर मोमेंट को ज्यादा वैल्यूएबल मानेंगे। अपने दिन के हर घंटे का सही यूज करना सिर्फ प्रोफेशनल सक्सेस ही नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ को भी ज्यादा मीनिंगफुल बना सकता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट को बोझ की तरह नहीं बल्कि एक स्किल की तरह देखिए, जिसे मास्टर करके आप अपनी लाइफ को ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं। कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अक्सर लोग कोई नया गोल सेट करते हैं, फिर उसे पूरे जोश और इंटेंसिटी के साथ शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में मोटिवेशन खत्म हो जाता है और वो वापस अपनी पुरानी आदतों में लौट आते हैं। इसका कारण यही है कि शॉर्ट टर्म इंटेंसिटी से कुछ हासिल नहीं होता। असली बदलाव तब आता है जब हम किसी चीज को बार बार लगातार प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर यही बात समझाते हैं कि बदलाव एक दिन में नहीं आता, बल्कि यह रेपिटेशन, रेपिटेशन और रेपिटेशन से आता है। किसी भी नई स्किल को सीखने या किसी हैबिट को डेवलप करने के लिए जरूरी है कि हम उसे लगातार करें, भले ही शुरुआत में छोटे स्टेप्स लें। अक्सर लोग 1 या 2 बार इंटेंस एफर्ट्स डालकर सोचते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन जब रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता तो वो हार मान लेते हैं। सच्चाई यह है कि ट्रांसफॉर्मेशन का असली राज है धीरे धीरे लगातार प्रैक्टिस करना। मान लीजिए कोई इंसान फिट होना चाहता है। अगर वह पहले दिन जिम में जाकर 3 घंटे एक्सरसाइज कर ले, लेकिन फिर हफ्तों तक कुछ न करे, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसके बजाय अगर वह हर दिन सिर्फ 30 मिनट की एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन में शामिल करे और उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करे, तो धीरे धीरे उसकी फिटनेस में सुधार होने लगेगी। यही प्रिंसिपल हर चीज पर लागू होता है, चाहे वह पढ़ाई हो, कोई नई स्किल सीखना हो या कोई और गोल अचीव करना हो। लोग अक्सर सोचते हैं कि बड़े रिजल्ट्स पाने के लिए बड़े और ड्रामेटिक एक्शंस लेने पड़ते हैं, लेकिन असल में छोटे छोटे लगातार किए गए एफर्ट्स ही सबसे बड़े बदलाव लाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान हर दिन सिर्फ 10 पेज किताब के पढ़ने की आदत डाल ले तो 1 साल में वह 10 से ज्यादा किताबें खत्म कर सकता है। लेकिन अगर वह सोचता रहे कि उसे एक बार में ही 100 पेज पढ़ने चाहिए और फिर कभी पढ़े ही ना, तो उसका नॉलेज वहीं का वहीं रह जाएगा। कंसिस्टेंसी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह हैबिट्स को ऑटोमेटिकली डेवलप कर देती है। जब हम किसी काम को बार बार करते हैं तो हमारा दिमाग और शरीर उसे अपनाने लगते हैं और वह एक आदत बन जाती है। एक बार आदत बन जाने के बाद हमें एक्स्ट्रा मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह काम हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका होता है। यही वजह है कि जो लोग धीरे धीरे अपनी आदतों को इंप्रूव करते हैं वो लॉन्ग टर्म में ज्यादा सक्सेस पाते हैं। ये प्रिंसिपल सिर्फ पर्सनल डेवलपमेंट पर ही लागू नहीं होता,
बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाना चाहता है। अगर वह अचानक बहुत बड़ा लॉन्च कर दे लेकिन उसके बाद कोई फॉलो अप न करे तो उसका बिजनेस ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। लेकिन अगर वह धीरे धीरे कंसिस्टेंट एफर्ट्स के साथ अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करे और मार्केट में एस्टैब्लिश करे तो उसे लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगी। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि हम रियलिस्टिक गोल्स सेट करें। कई बार लोग बहुत एम्बिशियस गोल्स बना लेते हैं लेकिन उन्हें फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होते। इसलिए छोटे छोटे अचीवेबल गोल्स बनाना और उन्हें रोज पूरा करना ज्यादा इफेक्टिव होता है। मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी में सबसे बड़ा फर्क यह है कि मोटिवेशन टेम्पोरेरी होती है जबकि कंसिस्टेंसी परमानेंट होती है। जब हम किसी काम को सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे करते हैं तो जैसे ही वह मोटिवेशन खत्म होती है हम उस काम को करना छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी पर ध्यान देते हैं तो हम बिना मोटिवेशन के भी अपने काम को जारी रख पाते हैं। कंसिस्टेंसी बिल्ड करने का एक और तरीका है अपने छोटे छोटे प्रोग्रेस को ट्रैक करना। जब हम अपनी ग्रोथ को विजुअली देखते हैं तो हमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस होता है और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उदाहरण के लिए अगर कोई इंसान वेट लॉस करना चाहता है तो उसे हर हफ्ते अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना चाहिए। इससे उसे यह दिखेगा कि उसका एफर्ट सच में रिजल्ट दे रहा है, जिससे उसे और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। अक्सर लोग परफेक्शन के चक्कर में कंसिस्टेंसी को इग्नोर कर देते हैं। वे सोचते हैं कि जब तक वे किसी काम को परफेक्टली नहीं कर सकते तब तक उन्हें उसे करना ही नहीं चाहिए। लेकिन सच ये है कि इम्परफेक्ट एक्शन भी नो एक्शन से बेहतर होती है। जब हम रोज छोटे छोटे इम्परफेक्ट स्टेप्स लेते हैं तो धीरे धीरे हमारी स्किल्स इंप्रूव होती हैं और हम परफेक्शन के करीब पहुंच जाते हैं। किसी भी बड़ी चीज को हासिल करने के लिए पेशेंस और कंसिस्टेंसी दोनों जरूरी होते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हमारा प्रोग्रेस बहुत स्लो है, लेकिन अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो हमें एहसास होगा कि हमने कितनी लंबी दूरी तय कर ली है। यही कारण है कि जो लोग लगातार काम करते रहते हैं वही अंत में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। अगर हम अपनी लाइफ में कोई भी बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें इंटेंसिटी के बजाय कंसिस्टेंसी पर फोकस करना होगा। धीरे धीरे हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लेने से ही असली बदलाव आता है। इसलिए चाहे गोल कोई भी हो, फिटनेस, पढ़ाई, करियर ग्रोथ या कोई और स्किल डेवलप करना, सबसे जरूरी चीज है कि हम उसे रोज प्रैक्टिस करें और लगातार इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ते रहें। हम अक्सर कामों को टालते रहते हैं क्योंकि हमारे पास कोई इमीडिएट डेडलाइन नहीं होती। बिना डेडलाइन के हमारा दिमाग यह मान लेता है कि काम अर्जेंट नहीं है और हम उसे लेटर के लिए छोड़ देते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग अपनी गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक पावरफुल टेक्निक है आर्टिफिशियल डेडलाइंस क्रिएट करना। यह टेक्निक हमें अपने टास्क्स को टाइम बाउंड बनाने में मदद करती है, जिससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकते हैं और काम को समय पर पूरा कर सकते हैं। जब हम अपने लिए एक फिक्स्ड डेडलाइन बना लेते हैं तो हमारा दिमाग उस काम को ज्यादा सीरियसली लेने लगता है। इससे प्रोक्रेस्टिनेशन कम होता है और हम बेहतर तरीके से काम करने लगते हैं। मान लीजिए कि आपको एक प्रोजेक्ट पूरा करना है, लेकिन उसकी एक्चुअल डेडलाइन 1 महीने बाद की है। अगर आप सोचते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, तो आप इसे टालते रहेंगे और आखिरी समय में जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करेंगे, जिससे क्वालिटी भी खराब हो सकती है। लेकिन अगर आप खुद के लिए एक आर्टिफिशियल डेडलाइन बना लें कि आपको इसे 2 हफ्तों में खत्म करना है, तो आप जल्दी काम शुरू करेंगे और स्ट्रेस फ्री तरीके से उसे पूरा कर पाएंगे। आर्टिफिशियल डेडलाइंस इसलिए भी इफेक्टिव होती हैं क्योंकि ये हमें फोकस बनाए रखने में मदद करती हैं। जब हमें पता होता है कि एक टास्क को एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में पूरा करना है, तो हमारा माइंड डिस्ट्रैक्शन से बचने की कोशिश करता है। इससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है और हम ज्यादा काम कम समय में कर पाते हैं। एक और रीजन जिसकी वजह से आर्टिफिशियल डेडलाइंस काम करती हैं, वह है अर्जेंसी का सेंस पैदा करना। हमारा दिमाग नेचुरली अर्जेंट चीजों को पहले करने की टेंडेंसी रखता है। जब कोई काम अर्जेंट लगता है तो हम उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं और उसे जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं। आर्टिफिशियल डेडलाइंस उसी अर्जेंसी को क्रिएट करती हैं और हमें एक्शन लेने के लिए पुश करती हैं। ये टेक्निक स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स सभी के लिए यूजफुल है। मान लीजिए कि आप एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपका एग्जाम 2 महीने बाद है
और आप सोचते हैं कि अभी बहुत टाइम है, तो आप प्रिपरेशन को टाल सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने लिए एक आर्टिफिशियल डेडलाइन सेट कर लें कि आपको सिलेबस 1 महीने में कंप्लीट करना है, तो आप जल्दी एक्शन लेंगे और अपनी स्टडीज को टाइम पर मैनेज कर पाएंगे। एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी यह टेक्निक बहुत फायदेमंद है। बिजनेस में हमेशा बहुत सारे टास्क्स होते हैं, लेकिन अगर उनके लिए डेडलाइन सेट न की जाए तो प्रोग्रेस स्लो हो जाती है। आर्टिफिशियल डेडलाइंस एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करती हैं कि वे अपनी प्रायोरिटीज सेट कर सकें और अपने गोल्स को सिस्टमैटिकली अचीव कर सकें। आर्टिफिशियल डेडलाइंस सेट करने का एक और फायदा यह है कि यह हमें परफेक्शनिज्म से बचाती है। कई बार लोग किसी काम को इतना परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं कि वह कभी पूरा ही नहीं होता। लेकिन जब हमारे पास एक डेडलाइन होती है तो हम काम को समय पर पूरा करने पर ध्यान देते हैं, न कि ओवर थिंकिंग में फंसने पर। इससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और स्ट्रेस भी कम होता है। आर्टिफिशियल डेडलाइन सेट करने के लिए कुछ आसान टेक्निक्स हैं। 1. अपने हर बड़े गोल को छोटे छोटे टास्क्स में डिवाइड करें और हर टास्क के लिए एक डेडलाइन फिक्स करें। 2. अपने डेडलाइन को एक पब्लिकली अनाउंस्ड कमिटमेंट बना दें, जिससे आपको उसे पूरा करने की एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिले। 3. अपने डेडलाइंस के साथ कुछ रिवॉर्ड्स और पेनल्टीज अटैच करें। अगर आप समय पर काम पूरा कर लें तो खुद को रिवॉर्ड दें, और अगर न कर पाएं तो खुद को कोई छोटी पेनल्टी दें। 4. एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं जो आपको आपकी डेडलाइंस याद दिलाए और आपको मोटिवेटेड रखे। आर्टिफिशियल डेडलाइंस न केवल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करती हैं, बल्कि हमारे ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट को भी इम्प्रूव करती हैं। जब हम किसी काम को जल्दी करने की आदत डालते हैं तो हमें बाकी चीजों के लिए ज्यादा टाइम मिल जाता है। इससे हमारा लाइफ वर्क बैलेंस बेहतर होता है और हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। इसलिए अगर आप अपने कामों को तेजी से और एफिशिएंटली पूरा करना चाहते हैं तो आर्टिफिशियल डेडलाइंस को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। इससे आप न सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन को हरा पाएंगे, बल्कि अपनी सक्सेस की जर्नी को भी तेजी से आगे बढ़ा पाएंगे। हम सबके पास बहुत सारे छोटे छोटे टास्क्स होते हैं जो हमारी टू डू लिस्ट में पड़े रहते हैं, लेकिन हम उन्हें कभी पूरा नहीं कर पाते। कई बार ये छोटे काम इतने इनसिग्निफिकेंट लगते हैं कि हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और धीरे धीरे ये काम एक्यूमुलेट होते जाते हैं। जब ये टास्क ज्यादा हो जाते हैं तो हमें ओवरवेल्म करने लगते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी पर बुरा असर डालते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक है 2 मिनट टास्क अप्रोच। ये स्ट्रैटेजी कहती है कि अगर कोई काम 2 मिनट या उससे कम समय में किया जा सकता है तो उसे तुरंत कर दो, बिना उसे टालने के। मान लीजिए कि आपको किसी ईमेल का रिप्लाई देना है, एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को फाइल में रखना है या अपनी डेस्क को क्लीन करना है। ये सब ऐसे काम हैं जो मुश्किल से 2 मिनट लेते हैं, लेकिन अगर इन्हें बार बार पोस्टपोन किया जाए तो यह एक बड़ा मेंटल बर्डन बन जाता है। जब आप तुरंत 2 मिनट में इसे निपटा देते हैं तो आपकी टास्क लिस्ट हल्की हो जाती है और आपको एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट महसूस होता है। इस टेक्निक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह मोमेंटम बिल्ड करती है। जब आप कोई छोटा काम पूरा करते हैं तो आपके दिमाग को एक क्विक डोपामिन बूस्ट मिलता है। यह आपको और ज्यादा प्रोडक्टिव बनने के लिए इंस्पायर करता है। छोटे छोटे कामों को पूरा करने की यह आदत धीरे धीरे आपके बड़े कामों पर भी असर डालती है। मान लीजिए कि आप बहुत लेजी महसूस कर रहे हैं और किसी बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने का मन नहीं कर रहा। ऐसे में अगर आप एक छोटा सा 2 मिनट का काम पूरा कर लेते हैं तो आपको एनर्जी और मोटिवेशन महसूस होने लगती है। यही एनर्जी आपको बिगर टास्क्स को भी हैंडल करने में मदद करती है। बहुत से लोग प्रोक्रेस्टिनेट इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत बड़ा काम करना है जो मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग होगा। लेकिन अगर आप खुद को सिर्फ 2 मिनट का कमिटमेंट दें तो सडनली वह काम बहुत आसान लगने लगता है। 2 मिनट टास्क अप्रोच केवल प्रोडक्टिविटी के लिए ही नहीं, बल्कि हैबिट बिल्डिंग के लिए भी बहुत काम आती है। अगर आप किसी अच्छी आदत को डेवलप करना चाहते हैं तो इसे 2 मिनट से शुरू करें। मान लीजिए कि आपको 2 मिनट में काम करना है। डेली एक्सरसाइज करने की आदत डालनी है तो आप सिर्फ 2 मिनट के लिए वर्कआउट करने का प्लान बनाइए। आप सोच सकते हैं कि 2 मिनट का वर्कआउट किसी काम का नहीं है, लेकिन असली मैजिक ये है कि 2 मिनट का वर्कआउट शुरू करने के बाद आपका माइंड ऑटोमेटिकली उसे कंटिन्यू करने के लिए तैयार हो जाएगा। यही चीज पढ़ाई, मेडिटेशन, राइटिंग या किसी भी नई स्किल को सीखने में मदद करती है।
एक और फायदा यह है कि यह टेक्निक आपको स्ट्रेस फ्री रखती है। जब हमारे दिमाग में बहुत सारे छोटे छोटे इनकम्प्लीट टास्क्स होते हैं तो हम हमेशा एक प्रेशर महसूस करते हैं कि हमें बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन जब आप छोटे छोटे टास्क्स को तुरंत खत्म करने लगते हैं तो आपका दिमाग हल्का और रिलैक्स्ड महसूस करने लगता है। अगर आप इस अप्रोच को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना चाहते हैं तो कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। 1. अवेयरनेस। सबसे पहले अपनी डेली एक्टिविटीज पर ध्यान दीजिए और देखिए कि कौन कौन से ऐसे टास्क्स हैं जो 2 मिनट में पूरे हो सकते हैं। 2. इमीडिएट एक्शन। जब भी आपको ऐसा कोई टास्क दिखे उसे बिना टाले तुरंत कर दीजिए। 3. कंसिस्टेंसी। इस आदत को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लीजिए ताकि आपका माइंड ऑटोमेटिकली छोटे टास्क्स को जल्दी खत्म करने की आदत डाल ले। 4. एक्सटेंड द रूल। धीरे धीरे आप इस अप्रोच को बड़ी एक्टिविटीज पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए किताब पढ़ूंगा और फिर आप देखेंगे कि आप नेचुरली उसे ज्यादा देर तक पढ़ने लगेंगे। 2 मिनट टास्क अप्रोच एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग टेक्निक है। यह आपको समय का सही उपयोग सिखाती है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ाती है और आपको उन कामों से बचाती है जो धीरे धीरे स्ट्रेस का कारण बन सकते हैं। इसे अपनाकर आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बदलाव महसूस करेंगे। हम में से ज्यादातर लोग प्रोक्रेस्टिनेशन से परेशान रहते हैं, यानी किसी काम को टालते रहते हैं जब तक कि वह बिल्कुल लास्ट मिनट पर ना आ जाए। लेकिन बहुत कम लोग प्रीक्रेस्टिनेशन के बारे में जानते हैं। यह कॉन्सेप्ट कहता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन के उलट अगर हम किसी काम को जल्दी शुरू कर लें तो हम स्ट्रेस फ्री और ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। सोचिए, अगर आपके पास किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 1 हफ्ते का समय है, आमतौर पर हम इसे पहले टालते हैं और फिर आखिर में 1-2 दिन में रश करके पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये लास्ट मिनट रश हमें मेंटल प्रेशर देता है और काम का क्वालिटी भी प्रभावित करता है। लेकिन अगर हम उसी काम को पहले ही छोटे छोटे हिस्सों में पूरा करना शुरू कर दें तो हमारा स्ट्रेस भी कम होगा और हमारा आउटपुट भी बेहतर होगा। यही प्रीक्रेस्टिनेशन है। प्रीक्रेस्टिनेशन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हमारे दिमाग को क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड रखती है। जब हम काम को पहले ही निपटाना शुरू कर देते हैं तो हमें पता रहता है कि हम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम काम को और एफिशिएंटली कर पाते हैं। अगर आप इस टेक्निक को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना चाहते हैं तो कुछ आसान स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। 1. काम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें। कोई भी बड़ा काम डॉन्टिंग लग सकता है, लेकिन अगर उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर जल्दी शुरू किया जाए तो वह मैनेजेबल लगने लगता है। 2. पहले आसान काम करें। शुरुआत में ऐसे काम करें जो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो। इससे आपको मोमेंटम मिलेगा और आप नेचुरली बड़े कामों की तरफ बढ़ पाएंगे। 3. डेडलाइन से पहले ही काम खत्म करने की आदत डालें। अगर आपकी डेडलाइन 1 हफ्ते बाद की है तो खुद को चैलेंज दें कि आप उसे 3-4 दिन में ही पूरा कर लेंगे। इससे आपके पास रिव्यू और इंप्रूवमेंट का समय बचेगा। 4. डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करें। सोशल मीडिया, अननेसेसरी नोटिफिकेशंस और बाकी चीजें आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर सकती हैं। जब आप किसी काम को जल्दी पूरा करने की कोशिश कर रहे हो तो इनसे बचने की कोशिश करें। 5. अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में सोचें। सोचिए कि अगर आप कोई काम जल्दी कर लेते हैं तो आगे चलकर आपको कितना आराम मिलेगा। यह सोचने से आपको मोटिवेशन मिलेगी कि आप अब भी काम को कंप्लीट कर लें। प्रीक्रेस्टिनेशन की एक और खास बात यह है कि यह मेंटल पीस देती है। जब आप जानते हैं कि आपका काम समय से पहले ही पूरा हो चुका है तो आपको किसी भी लास्ट मिनट हैसल का सामना नहीं करना होता। इसके अलावा यह हैबिट आपको एक रिस्पॉन्सिबल और रिलायबल इंसान बनाती है, जिससे आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों बेहतर हो सकती है। प्रीक्रेस्टिनेशन केवल एक टाइम मैनेजमेंट ट्रिक नहीं है, बल्कि यह एक माइंडसेट है। यह आपको प्रोएक्टिव बनाती है और लाइफ को ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रेस फ्री तरीके से जीने में मदद करती है। अगर आप इसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका स्ट्रेस कम हो रहा है और आपकी एफिशिएंसी दिन ब दिन बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक